दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम बाजार के तरह। सर ये बाजार जो है ना, सही पूछिए, जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं सर उन्हीं को टेंशन होता है। हम लोगों को क्या मतलब है, जहाँ जाए वहाँ जहाँ जाए वहीं मस्ती। कल का बाजार तो गजब, कल के बाजार ऐसा बाजार तो पिछले दिनों देखने में नहीं मिला। गजब मौका, यही तो चाहिए ऑप्शन ट्रेडर को। जबरदस्त वोलेटिलिटी, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, मौका ही मौका। सर कल तो मैं देखा तहकीकात में कि पुट में 4 और कॉल में 2 मौका मिला। बढ़िया मौका था, सही पूछिए तो। काफ़ी आनंदित और रोमांचक बाजार, मतलब इतना रोमांच था कि कल सिस्टम पर से हटने का मौका नहीं मिला। एकदम लगातार इन्वॉल्वमेंट बना हुआ था। तो फिर बताता हूँ, आजकल मैं बहुत सारा पुराने वीडियोस में से शॉर्ट्स निकाल के दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। और उसमें से कुछ एक लोग जो है ना, खाली शॉर्ट्स को देख के बाजार में घुस गए हैं बाजार में, खाली शॉर्ट्स को देख के। सर शॉर्ट्स को देख के बाजार में घुसिएगा तो सर पैसा भी शॉर्ट हो जाएगा, इतना बता देते हैं। यहाँ कोई शॉर्ट है ही नहीं। शॉर्ट सिर्फ इसलिए दिया गया है, शॉर्ट के साथ एक वॉल्यूम नंबर दिया गया है, आके देखिए। और किसी एक वॉल्यूम से आप खतरे में आ जाएंगे, एक नंबर से देखना चालू कीजिए। ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, बातें सब वही है, खाली एक रिवीजन हम लोग को देना है। अब हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं, आज हम लोग वॉल्यूम नंबर 24 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग इस स्तर पे आ गए हैं कि बहुत चीज़ों पे अब बात करने की ज़रूरतें नहीं है। अब तो लोग बताते हैं हमको, और काफ़ी खुशी होती है। अब सारे लोग जो मेरे से देखे कि जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग का सवाल का लेवल भी बहुत हाई हो गया है। बेसिक क्वेश्चन से वो लोग गुजर गए। अच्छा लगता है। बाज़ार के बारे में जितना भी नॉलेज रखिए कम है। ये बाज़ार अच्छों को सिखाता है। तो हम लोग एकदम सेफली ट्रेड करें। कोशिश ये कीजिए कि जब हम लोग की पूंजी छोटी है तो बड़ा मुनाफा के चक्कर में नहीं रहिए। सर जिनकी बड़ी पूंजी होती है वो छोटे मुनाफा पे आते हैं, और हम लोग हमेशा एक गलती करते हैं, छोटी पूंजी से बड़ा मुनाफा का लालच बना लेते हैं, और इसी चक्कर में वो जो मुनाफा आता रहता है वो भी चला जाता है। प्रॉफिट को पकड़ने का कोशिश कीजिए जब फिगर ग्रीन हो जाए, और देखिए कि 10% भी आ रहा है ना सर, 15-20 मिनट या आधा घंटा में आपकी पूंजी में 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तो सर काहे को 50 और 100% के लालच में है। सर वो तो नहीं मिलेगा, ये 10% जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। चलिए अब फटाफट आते हैं प्रैक्टिकल तहकीकात, अपने जासूसों के ऊपर एक नज़र देते हैं। अपने लैपटॉप ये देखिए, ओपन करते तो एकदम क्या मज़ेदार सेटअप है। देखिए सेटअप को गौर फरमाइए, कितना मौका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार बाजार अप डाउन हुआ। 12 बार। एक्सपर्ट लोग तो 12 का 12 मौका पकड़े होंगे, लेकिन सर ये 12 का 12 मौका को ओटीएम से पकड़ना मुश्किल है। सर ये 12 के 12 मौका को पकड़ने के लिए आपको एटीएम पे आना होगा, या इन द मनी में आना होगा, जहां मक्खन भर भर के पड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ये इंडेक्स है, इंडेक्स जिस लेवल पे चलता है वो एटीएम होता है, और उसके भी ऊपर का लेवल जो होता है वो इन द मनी होता है। लेकिन लालच एकदम नहीं करना है। जब तक आप ओटीएम में छोटी सी पूंजी से लगातार प्रॉफिट पकड़ नहीं रहे हैं, तब तक सर एटीएम पे और इन द मनी का तो सपना ही देखना छोड़ दीजिए। वहाँ तो पता चलेगा कि इन द मनी में एक प्रीमियम जो है ना, एक शेयर 400 रुपया का है। एक शेयर, क्या समझे, 25 का लॉट के चक्कर में 10,000 रुपया सिर्फ एक पुट या एक कॉल में चला जाएगा। तो उस लेवल पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है।
करूँगा बात धीरे धीरे। चलिए अब देखा जाए फटाफट। कॉल साइड में देखिए 2 मौका मैंने बताया ओटीएम में मिला, और पुट साइड में 4 मौका मिला। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एफआई एकदम निगेटिव। कल एफआई जम के बेचा 11,719 करोड़। आज के बाजार पे उसको भरोसा नहीं था, नहीं तो पैसा रखता या और लगाता। तो एफआई के हिसाब से आज का बाजार उसके दिमाग में निगेटिव था। अब मार्केट क्या होगा ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि बाजार कैसे चलेगा। डाउ जोन्स, कल सर डाउ जोन्स में तो मामूली गिरावट हुई, लेकिन सर नैस्डैक यानी जहाँ पे रियल एस्टेट और आईटी घुसा हुआ है वहाँ ज़बरदस्त बिकवाली हुई। तो एक ये निगेटिव सेंटीमेंट हम लोग को दे रहा है बैंक्स के ऊपर, क्योंकि रियल एस्टेट का सीधा संबंध सर बैंक से है। तो एक निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ से इस सेंटीमेंट दे रहा है। प्रैक्टिकली तो जो हमारा सेटअप बोलेगा हम लोग वही करेंगे। हमारा जो जितना भी इंडिकेटर है, हमारे जासूस लोग जो जो बताएंगे हम लोग वही करेंगे। डाउ जोन्स का अभी क्या फ्यूचर का स्थिति है देखिए, अभी 50 पॉइंट अप है फ्यूचर, यानी कहानी वही कल वाली है। कल भी इसी तरह का डाटा मिला था। डाउ जोन्स फ्यूचर जो था सो ऊपर था और ट्रेडिंग जो हुआ वो नीचे था। नैस्डैक में देखिए, इसको भी रिफ्रेश करता हूँ, ये 24 ये भी सर ऊपर है। तो अभी ओपनिंग जो है मोटा मोटी अगर यहाँ से ओपनिंग क्यूज लेगा तब तो पॉजिटिव कहलाएगा। आइए आगे देखते हैं कि एशिया के बाज़ार में क्या हाल है। लीजिए एशिया के बाज़ार में जापान तो आज बुरी तरह गिरा हुआ है, लगभग 1%, लेकिन सर हांगकांग उल्टा 1% बढ़ा हुआ है और चाइना भी 0.25% बढ़ा हुआ है। मतलब 3 में 2 बाज़ार बढ़ा हुआ है, गिरा हुआ है। SGX निफ्टी क्या बोलता है, इसको भी रिफ्रेश किया जाए। हाँ, ये 21 पॉइंट बढ़ा हुआ है। मतलब इसको जो क्यूज मिल रहा है विश्व बाजार से भी क्यूज ले रहा है, दूसरा ये डाउ जोन्स और नैस्डैक के फ्यूचर से क्यूज ले रहा है। ओपनिंग पॉजिटिव संभावना है। मतलब क्या है, ओपनिंग कहीं भी हो जाए। हम कहते हैं कि ओपनिंग इतना बढ़ के हुआ, लेकिन उसके बाद पुट देखिए कितना ज़बरदस्त पैसा दिया लोगों को। ओपनिंग से ज़्यादा गिरावट सर बाद में आया पुट में, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। ये देखते रहिए, ये जिक्सॉ मैं बोलता हूँ ना, ये है जिक्सॉ। तो घबराना किसी स्तर पे नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा लाल हो गया घबरा गए। सर मौका देखिएगा, मिलेगा, सीखता, इसी को तो बोलते हैं लर्निंग। यहीं से सीखना है। जब तक कुछ लॉस होगा नहीं सर, ज्ञान नहीं खुलने वाला है। सबसे डेंजरस उन भाइयों के साथ हो रहा है जो सर घुसे आज और आज कमाई मिल गया ज़बरदस्त। कल क्या करेंगे कि आज तो वो डर के मुश्किल से मान लीजिए 1000-2000 से घुसे होंगे, कल वो क्या करेंगे कि 10-20 हज़ार लगा देंगे और कल उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग वहाँ पे 0 है। तो ऐसा तुक्केबाजी वाला काम होता है। बाजार कभी कभी देखिएगा कि एक बार बढ़ता है पुट ना तो ज़बरदस्त बढ़ता है, 200 पॉइंट एकदम बढ़ते चला जाता है, 3-3, 4-4, 5-5 कैंडल बड़ा बड़ा बनने लगता है। और उसी में कोई नए भाई घुस जाते, बोलते यहाँ तो बड़ा कम पैसा लगाए थे तो बड़ा मुनाफा कम हुआ, यहाँ पे और 2-4 लाख रुपया लगा देते तो आज तो छप्पर फाड़ आमदनी होता। कल वही गलती होगा उनसे, कल वही काम करेंगे। और सर ये बाजार कहे ना, इस बाजार को अगर कोई समझने की कोशिश कर रहा है तो सर उनकी बहुत बड़ी गलती है। ये बाजार बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट पे चलता है। और एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ा जिसका पैसा घुसता है और निकलता है सर, उसी को सब लोग फॉलो कर देता है। यही मैं देखा हूँ। इसलिए कि लीडर मुश्किल से गिने चुने होते हैं, फॉलोअर्स की भरमार है। जब एक कैंडल ग्रीन बनेगा, दूसरा ग्रीन बन गया तो सर सब लोग ग्रीन की तरफ भागेंगे। और वो जो 2 कैंडल ग्रीन बनाने वाला है सर, उसके पास तो पैसा है, उसकी मर्जी। सर बाजार का न्यूज किधर भी हो, वो किधर भी चाहे तो पैसा लगा देगा। अगर वो बाइंग साइड में लगा देगा तो ग्रीन कैंडल, अगर वो पैसा निकाल लेगा तो रेड कैंडल। ये उसके सेंटीमेंट पे है।
अगर उसको खरीदना होगा बाजार से मोटा सौदा तो सर कुछ नहीं करेगा, वो एक दो छोटा बड़ा ग्रीन कैंडल बना के लोगों को ट्रैप कर लेगा और उसके बाद वो दो चार ठो बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना देगा उसके हाथ में। उसको खरीदना है, थोड़ा सा बेच के दिखा देगा नीचे में, क्योंकि उसको बेचना कम है खरीदना ज़्यादा है। सर वो रेड कैंडल देख के कई लोगों का सेंटीमेंट हवा हो जाएगा, धड़ाधड़ लोग सेल ऑफ में उतर जाएंगे और सर कूड़ा के भाव में उसको सौदा मिलने लगेगा, स्टॉक मिलने लगेगा। यही तो पैसे का खेल है, मनी मार्केट। जिसके पास जितना बड़ा पैसा वो उतना बड़ा खिलाड़ी। इसीलिए बोलता हूँ एफआई को देखिए, कल मार्केट यहाँ पे बढ़ा लास्ट में, हमको लगता है कि इस स्तर पे इतना बड़ा जब बढ़ोतरी हुआ मार्केट में, यहाँ पे एफआई पैसा निकाल रहा था। जब मार्केट बढ़ता है एफआई पैसा निकालता है और जब मार्केट गिरता है एफआई खरीदता है। ये उल्टा। सोचिए क्या सेंटीमेंट वर्क करता है। चलिए आगे हम लोग देख लें फटाफट ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में भी मैं देख रहा हूँ कॉल साइड में सबसे बड़ा आंकड़ा 1,80,000 का लॉट पड़ा हुआ है, वही 44,000। मतलब ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा है। हमको लगता है जुलाई में जब तक पावल साहब एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक कर न देंगे तब तक बाजार एक डायरेक्शन नहीं लेगा। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पे पुट साइड में सबसे बड़ा फिगर देख लीजिए, वही हाल है। 1,76,000 का लॉट है 43,500 के भाव में, मतलब वही दायरा है। नीचे में देखा जाए तो 43,500, ऊपर में देखा जाए तो 44,000। 43,500 को गौर से देखिए, ये इन द मनी का भाव है। इसका भाव 300 रुपया का चल रहा है इन द मनी। और जब 44,000 का पुट देखेंगे, ये 43,500 का जो मैं कह रहा था कि हाँ पुट जो है वो 43,500, वो आपको कॉल साइड में 300 रुपया का है और पुट साइड में 44,000 वाला जो है वो यहाँ पे देखिए 384 रुपया का प्रीमियम है। मतलब इन द मनी में कॉल साइड का 300 का प्रीमियम और पुट साइड में इन द मनी का प्रीमियम 384। सारा गेम इसी दो प्रीमियम के अंदर में है। इसके तरफ अभी मत जाइएगा। अभी सर धीरे धीरे ओटीएम से सीखिए। लर्निंग हमेशा फर्स्ट और सेकंड गियर पे होती है सर, ये टॉप गियर का खेल है। इधर अभी दिमाग मत लगाइए। सबसे पहले पैसा कमाना सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बड़ा प्रीमियम लीजिएगा 50 रुपये का। अभी तो 30 रुपया 40 रुपया तक में है, फिर 50 का लिया, फिर 75 के प्रीमियम पे चलने लगे, फिर 100 का प्रीमियम, फिर एटीएम पे आ गए। एटीएम मोटा मोटी 200 के रेंज में मिल जाता है। देखिए 43,700 पे इंडेक्स है। यहाँ पे कॉल साइड में 181 रुपया का एटीएम है और पुट साइड में 154, माने मोटा मोटी मान के चलिए 200 रुपया एटीएम मिल जाता है। और सर इन द मनी में अगर आप टॉप बॉटम यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ गए तो 300-400। एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे कॉल साइड में 300 का प्रीमियम है और पुट साइड में 384 का प्रीमियम है। जितना प्रीमियम बड़ा होगा सर उतना उसमें जो गिरावट होती है वो कम होगी, अब बढ़त ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो आप देखिएगा एनएससी के चेन में वो पीला यानी उसमें मक्खन भर भर के पड़ा हुआ है। एनएससी दिखा दिया है, ओटीएम को उजला कर दिया है, मतलब उसमें से मक्खन ड्रेन कर दिया। वो कंप्लीट का कंप्लीट छाछ पड़ा हुआ है। आप बोलिएगा सर इंडेक्स इतना बढ़ गया, हमारा प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा। और एक बात जान लीजिए, प्रीमियम तेज़ी से गिरता भी है तो ओटीएम का गिरता है। छोटा प्रीमियम ज़्यादा गिरता है, बड़ा प्रीमियम कम गिरता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लर्निंग में हम बड़े प्रीमियम में चले गए तो सर अगर नुकसान हुआ तो उसका भी परसेंटेज अच्छा ही होगा, तो बचिएगा। चलिए अब फटाफट क्लोजिंग की तरफ आते हैं। अब बहुत भाई लोग एक अच्छे स्तर पे आ गए हैं जो रेगुलर। और सबसे मज़ेदार बात तो मैं ये देखता हूँ, मेरा असल में चैनल तो रिपेयरिंग वाले और जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं उसी पे डिपेंडेंट था। मैंने इसको डाइवर्सिफाई किया। बिजनेस में सर डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक वक्त मैं देखा
कि लाइव में लगातार करते आ रहा था 686 एपिसोड लाइव हो गया। तो लोग की रुचि, सर किसी भी चीज़ में से कितना जूस निकलेगा, तो लोगों की रुचि कम हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि एक नया डाइवर्सिफिकेशन किया और शेयर मार्केट के ऊपर में बोलना चालू किया। नतीजा सर, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो मेरे वही लोग हैं जो आज तक रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थे। मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? अधिकतर ऐसे लोग इस काम को सीख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं जो सर छोटे छोटे रिपेयरिंग मोटर का वाइंडिंग करते हैं। वे लोग एक दिन में कोई 10,000 कमा के स्क्रीनशॉट दे दिए, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 2,000 कमा रहा है। देख के खुशी होती है और सब लोग बोलते हैं कि सर आपने हम लोगों को एक नया रास्ता दिखा दिया, अब तो फुर्सत ही नहीं है, व्यापार में मंदी होती है। सर यहाँ तो हमेशा तेजी देखता हूँ, तेजी हमेशा ऑप्शन में पड़ा हुआ है। 2 पैसा 4 पैसा कमाने का हमेशा एक उम्मीद बन गया और एकदम रॉयल तरीके से। तो बिल्कुल अगर आप नए हैं तो आपके लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। किसी एक वॉल्यूम को देख के इस बाज़ार में मत घुसिएगा, स्टार्ट कीजिए वॉल्यूम नंबर 1 से। शुरू में बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पे जाके उस टॉपिक को और एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद जब आपको लगेगा तो पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। अब पेपर ट्रेडिंग के बाद 1100 रुपया लगा के ट्रेडिंग पे उतरिए। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैंने ग्रो का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। डीमैट अगर आपने नहीं खोला है तो ग्रो में खोल लीजिए, और कहीं भी अगर डीमैट है तो एक ग्रो में भी खोल लीजिए। आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी लर्निंग देता हूँ सर ग्रो के सेटअप पे देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मिलते हैं, कल छुट्टी है बाज़ार में, बड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। और आज फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है तो सतर्क रहिएगा, पोजीशन ले जाने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि वेडनेसडे बंद है। वेडनेसडे एक अच्छा दिन कल बाज़ार बंद है, और खुलेगा भी तो थर्सडे, जहां बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। कोई पोजीशन कैरी ओवर नहीं करना है। आज कोशिश कीजिएगा सुपर हीरो को छोड़ दीजिएगा, आज सुपर हीरो में पोजीशन मत लीजिएगा सर। ये थर्सडे के दिन सुपर हीरो में पोजीशन लीजिएगा, और कब लीजिएगा? अगले कॉन्ट्रैक्ट का। मिलते हैं सर, कल बाज़ार बंद है तो कल तो हम लोग का वीडियो भी नहीं आएगा, जिस दिन बाज़ार रहेगा उसी दिन आएगा। तो हम लोग अब मिलेंगे थर्सडे को। ख्याल रखिए, पैसा कमाइए, प्रॉफिट बनाइए। नमस्कार।